गाइस नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे इस टैरो चैनल पे। मैं हूं आपकी टैरो गीत और आप इस टैरो विद गीत के चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम जिस कारण पे आपसे बात होगी, जिस टॉपिक पे आज हम वीडियो बनाएंगे, वो है आपके पार्टनर की इस वक्त क्या स्थिति है, करंट स्थिति क्या है। आपके पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट हैं और ब्लॉक हैं, सेपरेशन में हैं। तो आज की डेट में उनके क्या हाल है, आपसे दूर रहकर क्या वो खुश हैं या फिर खुश होने का नाटक करते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं वो आपको। तो यूनिवर्स की गाइडेंस हम लेना चाहते हैं। आज आपके पार्टनर की स्थिति को जानकारी करेंगे, इस वक्त वो किस हाल में है और क्यों आपसे उन्होंने दूरियां बनाने की ये काम किया है, क्या रीज़न था उनको आपसे दूरी मेंटेन करने का। तो यूनिवर्स आज आपका इस बात का जवाब देंगे। तो तब तक आप इस चैनल को जल्द से जल्द लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आपके लिए इस यूनिवर्स के गाइडेंस के थ्रू आपके पार्टनर की क्या स्थिति है और क्या उनके दिल में चल रहा है, क्या आपको दूर करने का उनके पीछे किसका हाथ था और क्या वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, क्या वो आज भी आना चाहते हैं आपके पास, क्या वो इस बात से दुखी हैं कि आपने उन्हें मैसेज करना भी छोड़ दिया पहले, क्योंकि आप हर टाइम उनका पीछा करते थे। कहीं ना कहीं आप उनको पैम्पर करते थे। वो 10 दिन 15 दिन बाद भी आपको मैसेज करे, आपसे नो कांटेक्ट के बाद फिर भी आप उन्हें बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको सीरियस लेना बंद कर दिया था। लेकिन अब आपको भी खुद अपने ऊपर इस चीज़ का थोड़ा सा एक हो चुका है कि यार मैं इतना फालतू थोड़ी ना हूँ कि जो मैं इस इंसान के हर वक्त वेट करूँ और मैं ही इस इंसान को मैसेज करूँ, मैं ही इस इंसान को मिलने की अप्रोच करूँ और ये इंसान मेरे से दूर होने के बाद मैं ही इसे माफ़ी मांगूँ या मैं ही इसे प्यार इसे पैम्पर करूँ सॉरी तो इस वक्त आपके पार्टनर, मुझे लगता है कि कुछ रीज़न से परेशान भी हैं। कई लोगों की सेपरेशन में कई के पार्टनर इस वक्त हालत बहुत ख़राब भी है, मुझे लग रहा है। क्योंकि मुझे जिस तरह से फील हो रहा है और जो डाउनलोड्स आ रहे हैं उससे लगता है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा सिचुएशन में फंसे हैं। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है। और अपने ईश्वर का ध्यान करिए और अपने उस पार्टनर को अपने मन के अंदर 3 बारी आप उनका नाम लीजिए और जानिए उनके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस देना चाहते हैं। और जल्दी से जल्दी ये जो चैनल का जो रीडिंग होने जा रही है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, सभी के लिए मिलने वाली है जानकारी, ठीक है। तो टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, सभी को एक जैसी रीडिंग नहीं होगी, सबकी अलग अलग होगी। किसी को एक्यूरेट होगी, किसी को थोड़ी थोड़ी मैच करेगी। तो ज़बरदस्ती अपने पे ना फोर्सली लीजिए, ठीक है। तो हम प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए, क्या उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी स्थिति है, क्या वो खुश हैं, क्या जिस हाल में है, क्या उनका पीछे का राज क्या है, क्यों उन्होंने ये सब किए हैं, दूर जाने का रीज़न क्या था और क्या उनके जीवन में इस वक्त नेगेटिविटीज़ हैं, क्या उन्होंने वो मैनिफेस्ट करते हैं हमारे पार्टनर के, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर क्या मैनिफेस्ट करते हैं, क्या उनसे दूर होने पे उन्हें कुछ रियलाइज़ हो रहा है कि सिर्फ आप ही परेशान हो उनके लिए। तो क्या व्यूवर्स आपके लिए थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़ा परेशान हैं अपने पार्टनर के लिए। हो सकता है आपकी कुछ मेजर प्रॉब्लम है। देखिए, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, बहुत अच्छा कार्ड आया है, ठीक है। और ये कार्ड आपके लिए पहली बात तो ये जनरेट करता है कि आप लोगों के बीच में जो दूरियां हुई हैं वो मुझे लगता है कि उनके परिवार में कुछ लोगों ने ये जानबूझ के किया है कि उन्होंने नहीं, आपके साथ जो भी रिलेशनशिप था वो उन्होंने कई बारी उनका ब्रेन वॉश किया है उनको। कहीं शायद हो सकता है कि उनका कहीं और शादी की बात करा रहे होंगे, या कोई थर्ड पर्सन है जो आपके पार्टनर को लालच दे रखा है, जिसके कारण वो आपसे दूरियां मेंटेन करने का काम किया उन्होंने।
और आपको इस स्थिति में छोड़ा गया है नाइन ऑफ सोर्स में। देखिए आपकी हालत देखो क्या है। आपने आज तक हमें उन हमेशा उन्हें इतना सपोर्ट किया, इतना हमेशा उन्हें दिल से चाहा। आपने उनके लिए आज ये क्या है, एट ऑफ सोर्ट्स, इट्स एट ऑफ वॉन्ड, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड का मतलब ये चीज़ें, कुछ नई चीज़ें, उम्मीद जाग चुकी है आपके जीवन में, ठीक है। और देखिए नाइन ऑफ फोर ऑफ वॉन्ड, बहुत प्यारा कार्ड है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों की शादी हो चुकी है, कुछ चीज़ आपसे छुपाई गई है। काफ़ी लोग ऑलरेडी मैरिड थे और जिसके कारण आपको ये चीज़ बताई नहीं गई है रिलेशनशिप में आने से पहले। और ये अब आपके लिए सोच रहे हैं कि डिसीज़न लेना चाहते हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, कोई इंसान है जो आपके लिए मिस कर रहा है, वो आपको चाह कर भी नहीं जाने देना चाहता है। और किंग ऑफ वॉन्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर आपके लिए डिसीज़न लेंगे। हो सकता है कि कोई ऑलरेडी शादी कर चुका है या ऑलरेडी शादीशुदा था, या आप ऑलरेडी एक ऐसे इंसान के लव में या प्यार में फंस चुके हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा था, लेकिन आपको बाद में पता चला कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। द वर्ल्ड की एंड द वर्ल्ड की एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी ये है, कई लोग अपने इस रिलेशनशिप को मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। आपने भी शायद इस रिलेशनशिप को मूव ऑन करने की कोशिश की है, और काफ़ी लोग कोशिश कर काफ़ी लोग मूव ऑन भी हो चुके हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई किसी का घर आप उजाड़े। और आपके जो पार्टनर है ना, इस वक्त किसी खास स्थिति में परेशान है, क्योंकि वो आपको बताना नहीं चाहते थे, लेकिन वो छिपाया आपको इसलिए कि ताकि आप उनसे दूर ना हो जाए, ठीक है। तो ये सिचुएशन उनके सामने आई है कि उनका दूर रहने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं वो किसी अ, उनकी शादी की बात चल रही थी घर में, ठीक है। ये भी है कि कई बारी क्या होता है कि आप लोगों को बताया नहीं जाता, नो कांटेक्ट किया जाता है, लेकिन उनकी घर में शादी हुई रहती, शादी का माहौल रहता है। उनकी खुद की शादी हो रही होगी, लेकिन वो आपको बता नहीं सकते, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उन्हें छोड़ ना दें और आपकी हालत इस तरह ना हो जाए। लेकिन बात कभी छुपती नहीं, जो सच्चाई होती है वो किसी न किसी माध्यम से आपको पता लग गई होगी, ये है ना। जो उन्होंने नो कांटेक्ट करते हैं, और जब भी कांटेक्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें छुपाते हैं, छुपते छुपाते बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उनके बारे में पता लग चुका है, लेकिन ये इंसान आज भी आपको प्यार करता है। ये नहीं चाहता है कि आपको सारी हकीकत बताकर आपसे दूरियां मिले, आप उन्हें छोड़ के ना जाओ। हो सकता है इसलिए उनके दिमाग में भी ये चीज़ें चल रही है। कई लोगों के पार्टनर, मुझे लग रहा है कि उनके घर वालों की वजह से ही हो सकता है कि, या आप दोनों के बीच में किसी चीज़ की बातचीत आपकी कंटिन्यू ना होती हो, जिसके कारण उन्हें थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है कि आप उन्हें क्लियर नहीं करते हैं। क्योंकि आप कई बारी ना आपसे, नहीं नहीं ये भी नहीं हो सकता, आप सोच रहे हैं ये इंसान आपसे बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में आगे मूव होना चाहती हैं। काफ़ी लोग मूव होना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप ज़्यादा दिन तक इंतज़ार करें, क्योंकि आपको इस इंसान की हकीकत पता चल चुकी है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड था, और इसने आपको झूठे वादे किए हैं, ठीक है। आपको ये बोला कि वो अनमैरिड है, और आपके साथ ये एक झूठा वादा किया है कि वो आपसे शादी करेंगे। लेकिन वो इंसान रियल में आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन घर वालों की प्रेशराइज्ड होने की वजह से भी शायद वो आपसे शादी नहीं कर सके, और आपको बताने के लायक भी नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये बातें आपसे छुपाई हैं। तो ये चीज़ें आपके फेवर में इस वक्त गाइडेंस ये कह रही है कि आपको इस रिलेशनशिप में मूव होना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि कोई थर्ड पर्सन के इंसान के बीच में आ पाए, ठीक है।
और आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन आ ही गया है, तो अब वो रिलेशन किस चीज़ का। तो आपके जीवन में जल्द कोई एक नया इंसान आ रहा है, ठीक है। हो सकता है उसने आपको अप्रोच किया है, आप इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इस रिलेशनशिप का जब आपको इसका क्लियरिटी पता चल चुका है तो आपने कहीं ना कहीं मूव ऑन होने का एक फ़ैसला ले लिया है। तो आपके जीवन में चीज़ें वर्स्ट हुई हैं, आपके प्यार को छला गया है, आपको सच्चाई छुपाई गई है, और अब आपको डिसीज़न लेना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अब आप डिसीज़न लेंगे तो ही आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, एक नए रास्तों की ओर बढ़ पाएंगे। नहीं तो आप ऐसे रिलेशनशिप में फंस कर आप अपने आप को तबाह कर सकते हैं। तो आपका इंतज़ार कोई और कर रहा है। हो सकता है कि ये इंसान बहुत पहले से ही आपको प्यार करता हो, आपका क्रश हो, जो आप इसे हमेशा इग्नोर करती हैं, लेकिन अब ये इंसान आपके जीवन में आपको अगर अप्रोच कर रहा है तो प्लीज़ ये इंसान को आप खोइए नहीं, क्योंकि ये इंसान आपको दिलो जान से प्यार करता है। आपने इस इंसान को इग्नोर भी किया, लेकिन ये इंसान आज भी आपके लिए वेट करता है, और अपने काफ़ी दोस्तों को भी बता चुका है आपके बारे में। तो ये हो सकता है कि आप इसे इतना सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन ये इंसान हमेशा आपको लेके बहुत कमिटेड रहता है। इसके दिल में हमेशा आपके लिए प्यार रहता है। इसने हमेशा आपके लिए वेट किया है, और ये इंसान चाहता है कि आप उनके लाइफ में आए, और आप आपके साथ उन्होंने अपने घर में भी, अगर वो चाहते हैं कि आपसे कमिटमेंट मिले, तो वो आपको अपने घर में भी जाके मिला आए। तो देखिए, कई बारी क्या होता है कि जहाँ पे हमें उम्मीद होती है वहाँ हमारा जीवन नहीं होता है, लेकिन जहाँ उम्मीद नहीं होती है वहाँ हमें ज़रूरत से ज़्यादा मिलता है। तो कोई बात नहीं, जो इंसान आपके लिए है आप उसे चूज़ करें, आप अपने लिए पसंद करें। जो इंसान आपके सामने दोस्ती का हाथ, प्यार का हाथ बढ़ा रहा है, तो उस हाथ को भी आप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि ये रिलेशन इससे ज़्यादा बेटर आपको डिज़र्व करता है। तो मेन आपके रिलेशनशिप में दूरियां, आपसे नो कांटेक्ट, आपसे इग्नोरेंस क्यों किया गया, इसकी रीज़न यही है। इस इंसान ने आपको छुपाया है, आपने रिलेशनशिप का, अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताया कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, या ऑलरेडी इंसान किसी और रिलेशनशिप में ऑलरेडी इंगेज्ड है। तो इस वजह से ये इंसान कई बारी आपसे ऑन ऑफ करता होगा, बात नहीं क्लियर करता होगा। तो सिचुएशनशिप इस इंसान ने आपके साथ कर रखी थी। अब इस रिलेशनशिप का आपको पूरा पूरा हिसाब किताब पता चल चुका है। अब आपने इसमें क्या आपने स्टेप लेना है, वो स्टेप ईश्वर ने बोल दिया है कि अब आपके जीवन में नया ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जो आज तक आप स्टक थी, नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है, तो अब आपके जीवन में चेंज आ रहा है। आप नई रास्तों की ओर बढ़ रही हैं। आपको एक अच्छे सुनहरा अवसर है इस वक्त। आपको अगर कोई आपके सामने दोस्ती या प्यार का हाथ बढ़ा रहा है तो आपने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये इंसान बहुत डिज़र्व करता है। ये इंसान ही जो आपको झूठ बोलकर आपसे, अगर ये इंसान आपसे झूठ बोलकर अगर कुछ और भी फैसला लेता है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को गिल्ट पाएंगे। तो अगर आप ये इंसान अगर किसी अपने परिवार को छोड़ के आपके पास आते तो भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे। तो इसलिए आपके जीवन में यही एक उम्मीद है कि आप ये इन तीनों में से एक चीज़ को आपने चूज़ करना है अपना जीवन, और इस कश्मकश से आपको दूर रहना है, ठीक है। तो आपके जीवन में देखिए मेजर चेंज आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, क्योंकि कोई इंसान आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है जिसे आप जानती तो है लेकिन आपने कभी उस नज़र से नहीं देखा। तो आपको इस प्यार को एक्सेप्ट करने का अगर आपको दिल है तो कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप थोड़ा इंतज़ार करके कुछ पल का आपको इंतज़ार कर लीजिए, और क्या आपके लिए सही डिसीज़न आता है फिर आप डिसाइड करिए, ठीक है। तो कैसी रही ये रीडिंग आपके पार्टनर की तरफ से, जो नो कांटेक्ट और सिचुएशन में आपको रखा हुआ था। तो आपके लिए सर्वप्रथम यही है कि आपके लिए कोई इंतज़ार कर रहा है, और बहुत इंतज़ार कर रहा है। तो आप प्लीज़ उस और मूव ऑन होना है जिस तरफ आपकी ज़िंदगी है। टॉक्सिक या ऐसे बेकार रिलेशनशिप में जाके कोई फ़ायदा नहीं होता जहाँ से
आपकी ज़िंदगी नरक हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। कैसे लगी ये छोटी सी रीडिंग थी आपके लिए। आपके पार्टनर की कांटेक्ट नो कांटेक्ट की सिचुएशन आपको पता लग गया होगा, तो प्लीज़ सावधान रहिए और ऐसे रिलेशनशिप से बचिए। तब तक के लिए नया जानकारी और नई उम्मीद के साथ हम नया टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार, राधे राधे।